गुड मॉर्निंग दोस्तों। और भाई लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों का सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है। और अब आगे क्या, मतलब सीटेट का रिज़ल्ट आ गया तो भाई आगे क्या करेंगे, ऐसा कुछ है? तो पहली चीज़ मैं एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि कई डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के, तो उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट के बाद मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। देखिए, ये एक भाई का रिज़ल्ट है, मेरे पास एक भाई का रिजल्ट है जिनको सीडीपी में 30 में से 17 मिले हैं, मैथमेटिक्स में 30 में से 22 मिले हैं, ईवीएस में 30 में से 18 मिले हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में 30 में से 14 मिले हैं और लैंग्वेज सेकंड में 30 में से 12 मिले हैं। ऑल ओवर मिला के 150 में इनको 83 नंबर मिला हुआ है। ध्यान से समझेंगे भाई। अब बात आई कि यहाँ पे डाउट एक बात का आता है कि सर 83 नंबर पे हम क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं। अब आप जब नीचे पढ़ते होंगे तो उन्होंने एक चीज़ बताई आपको कि कैंडिडेट अगर 60% का स्कोर करता है तो उसे क्वालिफाइंग माना जाएगा। बात समझिए, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर 150 है, 150 का अगर 60% आप लेके आते हैं, अर्थात 90 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग हैं। लेकिन उससे अगर आप नीचे हैं तो हम उसे क्वालिफाइंग नहीं मानेंगे। लेकिन वो आगे यही बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो वो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी हो, या गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड हो, कंसीडर द गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू द, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं और ओबीसी हैं तो आपको जो कंसेशन मिलेगा, अर्थात आपको आरक्षण मिलेगा, अर्थात अपनी कैटेगरी में आपको जितना परसेंट आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से आप क्वालिफाइंग माने जाओगे और नहीं माने जाओगे। अर्थात अगर कोई बच्चा 90 नंबर पाता है तो वो जनरल के हिसाब से क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर कोई बच्चा 82 पाता है तब एससी में है, तब एसटी में है या ओबीसी में है, तब वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। अर्थात जो भी दोस्त जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 90 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन जो भी दोस्त एससी एसटी ओबीसी में आते हैं उनको 82 नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए, वो क्वालिफाइंग होंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो 82 नंबर आपको मिलेगा ये सिर्फ आपके जो राज्य हैं, जिस राज्य में आप हैं वहीं पे आपको आरक्षण मिल सकता है। अर्थात राज्य की जो भर्तियां आती हैं उसमें आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आपके 90 नंबर हैं, 90 नंबर से ऊपर हैं, तो आप पूरे भारत में, आप किसी भी राज्य में हो, पूरे भारत में कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, अगर सरकारें वहाँ अलाउ करती है तो वहाँ आप भर पाओगे। तो एक बात क्लियर हो गई, एकदम साफ साफ क्लियर हो गई आपका जो डाउट था कि भैया 90 नंबर है तो हम जनरल के हिसाब से क्वालिफाइंग हैं और पूरे भारत में कोई भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो हम उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे 82 आए हैं तो 82 के आसपास है, मतलब 90 से कम है, 82 या 82 से ज़्यादा, हम 90 के बीच में हैं, तो हम सिर्फ राज्य सरकार के अंतर्गत जो हमें आरक्षण मिलेगा उसके हिसाब से हम क्वालिफाइंग हैं। अर्थात हम पूरे भारत में या किसी अन्य राज्य में फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया है। बाकी ठीक है, सभी लोग अपना अपना मिला लेंगे, बाकी सब मामला ठीक ठाक है। आगे वो अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं, वो भी भाई डाउट उनका समझ लीजिए। कह रहे हैं कि कैंडिडेट इज एज पर द डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म द सीटेट दिसंबर 2024 द कॉन्कर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बी वेरीफाइड सेम, मतलब इसे आप कर लेंगे, ये माना जाएगा अलग से आपको। ये कह रहे हैं कि मार्कशीट सेल नॉट बी डिस्पैच बाय द बोर्ड एंड द सेम कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो मार्कशीट है वो हम पहले आपके घर भेजेंगे डिस्पैच करके, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। यही मार्कशीट होगी, बाद में आप डिजी लॉकर जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, वही मानी जाएगी, जहाँ यूज करना चाहें वहाँ यूज कर लीजिए। ये तो हो गया आपका डाउट। आगे आएंगे कि भाई आप लोगों ने अपने सीटेट के 2024 के, मतलब सीटेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। रिजल्ट में आपके कुछ जो भी नंबर आए हों, जो लोग पास हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग पास नहीं है, किसी वजह से उनके नंबर से कम रह गए हैं, तो वो परेशान नहीं होंगे, आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन जब आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में था केवीएस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर राज्य सरकारों में कोई वैकेंसी है। तो मैं बताऊँगा आपको, देखो जब आप सीटेट क्वालिफाइंग करते हो तब आप पूरे भारत में आराम से किसी भी टीचर की वैकेंसी में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अब
सूचना के हिसाब से अगर हम बात करें तो आगे पिछले 1-2 साल में करंट में वैकेंसियाँ लेट हुई हैं, तुरंत की नहीं है। लेकिन देखो अब केवीएस में भी वैकेंसी आने के चांसेज हैं, केवीएस में भी वैकेंसी आने के चांसेज हैं। रीट आ ही गया है, रीट का जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को, रीट तो तैयार ही है, इसके बाद मेन एग्ज़ाम करवा लेंगे। बिहार सरकार ने TRE-4 का अनाउंस कर ही दिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद होंगे, 1 लाख से प्लस पद होंगे आपके। और उसके बाद जिस तरीके से सुपर टेट, यूपी वाला सुपर टेट है वो भी एकदम मुहाने पे तैयार है। तो मैं ये कहूँगा जितने भाई लोग सीटेट क्वालिफाइंग कर लिए हैं वो एक को फोकस कर लें, वो केवीएस को फोकस कर लें, वो रीट को फोकस कर लें, वो TRE-4 को फोकस कर लें या सुपर टेट को। एकदम भाई एक चीज़ पे एकदम दिल दिमाग लगा लीजिए, जैसे ही वैकेंसी आएगी सबसे पहले आप ही का सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन वही है कि एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि 2 नाव पे चढ़ना और डाट डाट डाट। तो कुल मिला जुला के आप केवीएस के चक्कर में पड़ेंगे, रीट के चक्कर में पड़ेंगे, TRE-4 के चक्कर में पड़ेंगे, सुपर टेट, सबके चक्कर में पड़ेंगे भाई, तो कौनों तरफ के नहीं होंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए एक चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप मुझसे कहेंगे सर एक चीज़ बताओ कि आप ये बता दो कि सबसे जल्दी कौन आने वाली है, तो देखो सबसे जल्दी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो रीट तो एकदम मुहाने पे तैयार है, तो रीट आप देख सकते हो। और उसके बाद पहले नंबर पे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा रीट फोकस कर लो, सेकंड नंबर पे आप बिहार को फोकस करो, TRE-4 कर लो, और थर्ड नंबर पे आप केवीएस रख लो, और फोर्थ नंबर पे आप सुपर टेट रख लो। इसका मतलब ये है एकदम साफ साफ कि इसी क्रम में लगभग वैकेंसी आएंगी, ये पक्की बात है, वैकेंसी आएगी, लेकिन अपने आप को आप तैयार रखेंगे तो। अब आइए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप केवीएस के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ाई शुरू कर दिए, NCERT पढ़ना शुरू कर दिए, प्राइमरी से लेके कम से कम 10th तक तो हर एक सब्जेक्ट बहुत कमाल तरीके से तैयार कर डालिए। किताब डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं उसको पढ़िए, मतलब अच्छे नोट्स बनाए ताकि जब केवीएस आए तो फिर आपको दिक्कत ना हो। आप रीट 2025 आ ही गया है। अच्छा, रीट 2025 में बता दूं, जैसे जो लोग BTC किए हुए हैं या जिसको हम DLED बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम DLED चाहे BTC जो भी आप समझ लें, मतलब PRT के लिए जो लोग अपने आप को मानते हैं, ये रीट में PRT तो भर ही सकते हैं। PRT के साथ साथ ये लोग वहाँ का जो अपर प्राइमरी है, मतलब ऐसे समझ जाओ PRT वहाँ PRT नहीं कहा जाता, वहाँ लेवल 1 होता है, लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है। अर्थात जो लोग BTC किए हैं या BTC को हम DLED कहते हैं, चाहे BTC किए हों चाहे वो DLED किए हों, ये दोनों भाई लोग लेवल 1 और लेवल 2 वहाँ का भर सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा लेवल 1 लेवल 2 दोनों भरो, दोनों भरो, पढ़ाई करो, कोई न कोई क्वालिफाइंग होगा, मेन एग्ज़ाम दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। आगे अब आ जाओ जो एकदम जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो है सुपर टेट। सुपर टेट का मतलब यूपी गवर्नमेंट हाल ही में कहा था कि 75,000 टीचरों की वैकेंसी की जाएगी। अब इस 75,000 में सब कुछ है भाई, क्योंकि देखो सरकार जब दबाव में आती तभी कुछ करती है, दबाव नहीं है तो कुछ नहीं करेगी, तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाओ। अब इस 75,000 में आपको PRT भी देखने को मिलेगी, मतलब प्राइमरी की वैकेंसी, आपको अपर प्राइमरी भी मिलेगी, आपको TGT भी मिलेगी, आपको PGT भी मिलेगी, हो सकता है GIC भी इसी में इंक्लूड हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वैकेंसी आएगी ना गुरु, और वैकेंसी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि 2 महीने 3 महीने में आप पूरी तैयारी कर लोगे तो आप महान हो। इसलिए भैया पूरा सिलेबस करते चलो। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे TRE-4 की। अब शिक्षा विभाग ने कहा कि हम 1.5 लाख वैकेंसी पे नियुक्ति करेंगे, वहाँ के मंत्री जी ने कह दिया, इसका मतलब वैकेंसी आएगी। जैसे TRE-3 की ज्वाइनिंग करवा देंगे, मामला एकदम चंगा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि इन चारों एग्ज़ाम में ना आप एक चीज़ देखेंगे, इन चारों एग्ज़ामों में आप अगर सीटेट क्वालिफाइंग हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। बस आपके नंबर होने चाहिए 90 के आसपास, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा होने चाहिए, तब आप भर पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा। सूचना कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, अगर कोई डाउट होगा तो लिखेंगे, हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।